जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्पी पादप में निषेचन। सबसे पहले देखिए, जो परागण होता है तो परागण जब हो जाता है तो पराग कणों में अंकुरण होता है। क्या होता है? अंकुरण। इसके बाद या इसके फलस्वरूप पराग कण की जो बाह्य भित्ति होती है, ठीक, बाह्य भित्ति वो क्या होती है? फट जाती है और भीतर की एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है। इस नलिका को हम लोग कहते हैं पराग नलिका। इसी के साथ पराग कण का केंद्रक भी दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इनमें से एक केंद्रक को परागनाल केंद्रक और दूसरे को जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक, चित्र देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर परागनाल केंद्रक है और कहाँ जनन केंद्रक है। तो दोनों केंद्रक पराग नलिका में आ जाते हैं। यह नलिका वर्तिकाग्र और वर्तिका को भेदती हुई अंडाशय की ओर बढ़ती है। अंडाशय के निकट पहुंचने पर जनन केंद्रक से दो नर युग्मक बन जाते हैं। अंडाशय से दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में पहुंचते हैं। इनमें से एक मादा युग्मक, ठीक, मादा युग्मक या अंड कोशिका, तो मादा युग्मक जो है वो संयुक्त हो जाता है और क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। दूसरा युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयुक्त होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इस क्रिया को हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार पुष्पी पौधों में संलयन 2 बार होता है। ठीक, अतः इस परिघटना को हम लोग द्विनिषेचन कहते हैं। तो ये बात थी पुष्पी पादपों में या पुष्पी पादप में जो निषेचन होता है वो कैसे होता है। आसानी से आप लोग 1-2 बार सुन लेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ आसानी से समझ जाएंगे, या फिर चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि परागकोश, परागकण कहाँ पे हैं, वर्तिकाग्र, परागकण, ठीक, परागनलिका, पुतंतु, अंडाशय और मादा युग्मक, नर युग्मक, बाह्य दल, पुष्पासन, बीजांड द्वार आदि दल, ठीक, जो भी पुष्प से संबंधित चीज़ें हैं वो आसानी से चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो रही हैं। अब क्या होता है कि निषेचन तो हो गया, तो अब जब निषेचन हो गया तो पुष्प में कुछ बदलाव भी तो आएंगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि निषेचन के पश्चात पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन देखने से पहले ये चित्र आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पुष्प में निषेचन के पश्चात जो परिवर्तन आता है, पुष्प से कैसे फल यहाँ पे दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। तो परागण तथा निषेचन के पश्चात पुष्पों में अनेक परिवर्तन होते हैं। बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बात तो क्लियर है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है और निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले कुछ परिवर्तन है, देखते हैं। तो नंबर 1 बाह्य दल की बात करते हैं। तो बाह्य दल जो होता है वो क्या होता है? मुरझाकर गिर जाता है। लेकिन टमाटर, बैंगन आदि में क्या होता है? ये लगे होते हैं और फलों के साथ लगे होते हैं। टमाटर में आपने देखा होगा बाह्य दल लगे होते हैं। इसके बाद दल की बात करें तो दल सूख कर गिर जाते हैं, पुंकेसर झड़ जाते हैं। वर्तिकाग्र क्या होती है? सूख जाती है। वर्तिका मुरझा जाती है। अंडाशय तो फल में बदल जाते हैं। अंडाशय की भित्ति क्या होती है? वो फल भित्ति बनाती है, जो अंडाशय की फल भित्ति होती है। अंडाशय की जो भित्ति होती है वो क्या बनाती है? फल भित्ति बनाती है। बीजांड में जो होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और अंड द्वार बीज द्वार बनाता है। बीजांड काय की बात करें तो यह प्राय नष्ट हो जाता है और कभी कभी भोजन संचित करके पेरिस्पर्म बनाता है। और भ्रूणकोश, ठीक, भ्रूणकोश में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अंड कोशिका। तो अंड कोशिका क्या बनाती है? भ्रूण बनाती है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, प्रतिध्रुव कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं और द्वितीयक केंद्रक जो होता है वो भ्रूणपोष बनाता है। तो ये बात थी निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो अभी यहाँ पे बीजांड की बात आई है, तो फिर लगे हाथ हम लोग समझ लेते हैं कि बीजांड क्या होता है, बीजांड की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पुष्पी पादप में निषेचन को समझा, उसके बाद निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन को आसानी से जाना। तो इनके परिवर्तन को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक, और चित्र तो आप ध्यान में बिल्कुल रखिए। अब हम बात करते हैं बीजांड की संरचना की, ठीक। तो बीजांड, उससे पहले संरचना की बात करें, आप चित्र को देख लीजिए, ठीक। चित्र को देख के समझेंगे तो आसानी से संरचना समझ में आएगी। तो बीजांड अंडाशय में जो
प्लेसेंटा यानी जरायु से लगा रहता है। बीजांड ग्रंथि द्वारा अंडाशय के जरायु मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा से लगा होता है। इसमें बीजांड काय को एक छिद्र को छोड़कर अध्यावरण चारों ओर से घेरे रहती है। यह छिद्र बीजांड द्वार कहलाता है। इसके विपरीत ऊपर वाला भाग निभाग होता है। निभागीय सिरे पर 3 प्रतिध्रुव कोशिकाएं होती हैं तथा बीजांड द्वार सिरे की ओर मध्य वाली कोशिका, अंड कोशिका तथा इधर उधर की सहायक कोशिकाएं स्थित होती हैं। भ्रूण कोश के मध्य 2 ध्रुवीय केंद्रक स्थित होते हैं जो आपस में मिलकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। और चित्र के माध्यम से आप बीजांड की आंतरिक संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये चित्र हो गया और बीजांड की संरचना की बात हो चुकी है। और तो फिर आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही पढ़ाना था। बाकी अगले वीडियो में हम लोग परागण और निषेचन में अंतर क्या होता है जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।